हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और अब 19वां श्लोक श्रवण करते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की इससे पहले श्लोक में कि आप मुझे अपनी विभूतियों के विषय में विस्तार से बताइए, योग और विभूतियों के विषय में आप विस्तार से बताइए, तथा ये भी बताइए कि किस भाव से मैं उनका चिंतन करूं। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अब भगवान कह रहे हैं 19वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्यत्रो विस्तरस्य मे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य मे। यहां पर भगवान अब अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान का अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करना ही उनकी कृपा है। इसी कृपा को बताने के लिए भगवान कह रहे हैं हंत। हंत का मतलब हां ठीक है, तुमने जैसे पूछा मैं बताता हूं। ते माने तेरे लिए, कथयिष्यामि माने कहूंगा, मैं तुझे कहूंगा। दिव्या ही आत्मविभूतय, दिव्या मेरी जो विभूति है वो कैसी है? आत्मविभूतय। आत्मविभूतय माने मेरी विभूतियां कैसी हैं? वो दिव्य हैं, अर्थात वो अलौकिक हैं। अर्थात जो मेरी उत्तम विभूतियां हैं, सर्वश्रेष्ठ विभूतियां हैं, जिनमें कुछ विशेषता दिखाई देती है, तो मैं उन्हीं विभूतियों को तुझे कहूंगा। कथयिष्यामि। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, प्राधान्यतः, प्राधान्यतः मतलब जो प्रधान है, क्योंकि सारी विभूतियां तो कहीं नहीं जा सकती। भगवान अनंत है और भगवान की विभूतियां भी अनंत हैं। तो इस प्रकार से भगवान सारी विभूतियों का वर्णन नहीं कर सकते। जबकि अर्जुन ने तो कहा था कि आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए, लेकिन भगवान ने कह रहे हैं कि नहीं, मैं प्रधान विभूतियों का ही वर्णन करूंगा। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठा न अस्त्यंतो विस्तरस्य मे, क्योंकि मेरी विभूतियों का जो विस्तार है, मैं माने मेरी विभूतियों का जो विस्तरस्य माने विस्तार है, उसका अंत नहीं है। इतनी अधिक है क्योंकि भगवान अनंत है, और भगवान अनंत है तो भगवान की विभूतियां भी अनंत हैं। विभूति का मतलब है भगवान की जो भी प्राकृत और अप्राकृत वस्तुएं हैं, वही सब भगवान की विभूति हैं। जो भी भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुई है वही है विभूतियां। तो अनंत विभूतियों का वर्णन करना संभव नहीं है। विभूतियां क्योंकि भगवान साक्षात भगवान से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें भगवत स्वरूप में ही समझा जाना चाहिए। लेकिन अंत में इस अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे एकांशे निस्थितो जगत, कि ये मेरे जगत की जितनी भी विभूतियां हैं ये मेरे एक अंश में स्थित हैं। इसका अर्थ होता है कि भगवान इन विभूतियों से पृथक अपने श्याम सुंदर स्वरूप में सदा अवस्थित हैं। भगवान केवल यही नहीं कि वो विभूतियां ही हैं, भगवान पृथक रूप से उन विभूतियों का आश्रय होते हुए और अपने द्विभुज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में अवस्थित हैं, स्वतंत्र रूप से विराजमान है। तो वो जो भगवान का स्वरूप है वो पृथक रूप से विराजमान है। ये पता लगता है जब भगवान ने कहा एकांश निस्थितो जगत, कि विभूतियां तो सब मेरे एक अंश में ही स्थित हैं जगत के अंदर। तो यद्यपि ये भगवान से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इन सब में कुछ ना कुछ विशेषता है। विशेषता के कारण ही उसको कहा गया विभूति। तो अर्जुन ने तो कहा था आप विस्तार से कहिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है। अब अर्जुन की जो दृष्टि है यहां पर भगवान की अनंतता की ओर चली जाए, भगवान ये चाहते हैं। भगवान की अनंतता के तरफ उनका दृष्टि हो, इसलिए भगवान ने कहा प्राधान्यतः, मैं प्रधान विभूतियों को कहूंगा। तो जब भगवान ने यह कहा प्राधान्यतः, तब अर्जुन को समझ में आया कि हां, मैं सारी विभूतियों को तो मैं समझ भी नहीं सकता और जान भी नहीं सकता। इस प्रकार से इसमें अब आगे भगवान अपनी विभूतियों को कहेंगे अर्जुन से। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यंतो विस्तरस्य में, न अस्त्यंतो विस्तरस्य में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और अब 20वां श्लोक हम श्रवण करते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं, जो अर्जुन ने उनसे कहा था कि आप अपनी विभूतियों के और योग के संबंध में बताइए, तो अब यहां पर भगवान इस श्लोक से आगे अपनी विभूतियों के विषय में बताने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, भूतानाम अंत एव च। यहां पर क्या कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश। अहम माने मैं, आत्मा माने अंतःकरण, मैं ही सबका अंतर्यामी हूं। आत्मा का मतलब है जो हमारे हृदय में रहते हैं आत्मा के रूप में। तो अहम आत्मा, आत्मा माने अंतर्यामी, यहां पर हम समझेंगे अंतर्यामी परमात्मा। तो अहम आत्मा जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, तो अहम आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, मैं परमात्मा हे गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब होता है निद्रा को जीतने वाला। गुडाका प्लस ईश, गुडाका का अर्थ है निद्रा और ईश का मतलब है स्वामी। तो जो निद्रा के स्वामी हैं अर्थात अर्जुन, अर्जुन निद्रा के स्वामी बताए गए हैं, अर्थात वो ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जो निद्रा को जीत सकता है वही व्यक्ति ध्यान में उतरता है। तो यहां आप कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो ध्यान करने वाले हो ना, तो इसलिए उनको गुडाकेश कह के संबोधित किया कि तुम ध्यान में ये देख सकते हो कि मेरी स्थिति कहां है। अहम आत्मा, मैं परमात्मा हूं। गुडाकेश हे अर्जुन सर्वभूताशय स्थित, जितने भी प्राणी हैं उन सबके आशय, आशय का मतलब हृदय, हृदय में स्थित हूं। तो मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित हूं। यहां पर सर्वभूत का जो अर्थ है वो दो अर्थ हैं इसके। सर्वभूत का मतलब यह है समस्त प्राणी, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबके हृदय के अंदर भगवान स्थित हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। यह भगवान का जो रूप है इसको हम बोलते हैं व्यष्टि रूप, व्यष्टि अंतर्यामी। और सर्वभूत का एक अर्थ होता है, सर्वभूत का मतलब है एक जो बैराज है, बैराज ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है ना सबकी, तो जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है उनका नाम है बैराज। तो उनके हृदय के अंदर समष्टि रूप में जो स्थित है वो भी मैं ही हूं। तो ब्रह्मा जी के वैराज के हृदय में स्थित अंतर्यामी समष्टि रूप से वो भी मैं हूं, और व्यष्टि रूप से सभी जीवों के हृदय के अंदर स्थित अंतर्यामी वो भी मैं हूं। और आगे क्या कह रहे हैं, अहम आदि, अहम माने मैं ही, आदि, आदि माने उत्पत्ति स्थान, जहां से किसी वस्तु का आरंभ होता है, आदि। मध्य, मध्य भी, अब मध्य का मतलब स्थिति, और भूता अंत, अंत का मतलब प्रलय, संहार। तो सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार उसका कारण भी मैं ही हूं। भूता नाम का मतलब जितने भी प्राणी हैं, तो सभी प्राणियों का उत्पत्ति, स्थिति और संहार उसका कारण भी मैं ही हूं। एव च, एव माने ही, मैं ही हूं। तो हम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप से स्थित हूं, व्यष्टि, व्यष्टि परमात्मा के रूप से, और मैं ही सभी का उत्पत्ति स्थान हूं, मैं ही स्थिति हूं और मैं ही संहार का कारण हूं। अर्थात जहां जहां भी तेरी दृष्टि जाती है उसके अंदर तू मुझ परमात्मा का ही दर्शन कर। क्योंकि जब साधक की दृष्टि अन्य प्राणियों की ओर जाती है तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके शरीर के ऊपर दृष्टि मत रखो, उस शरीर के स्थित अंदर स्थित जो है परमात्मा, शरीर के अंदर स्थित जो परमात्मा है अंतर्यामी रूप से व्यष्टि परमात्मा, उसकी ओर दृष्टि देखो, उसकी ओर दृष्टि करो।
वो मैं ही हूं। और यदि तुम संसार की ओर देख रहे हो तो संसार की ओर भी मत देखो। ये संसार जहां से प्रकट हुआ है उसका जो समष्टि अंतर्यामी परमात्मा है वो भी मैं ही हूं। तो व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से मैं ही वास्तव में इस सारे जगत का और सारे प्राणियों का उत्पत्ति भी हूं, स्थिति भी है और प्रलय भी मुझसे ही होती है। भगवान ही मूल हैं, ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान समग्र हैं। भगवान समग्र हैं। तो इसी बात को यहां पर भगवान ने पहले श्लोक में बताया, अपनी जो इस विभूतियों को बताते समय, कि अंतर्यामी परमात्मा ही मेरी सबसे पहली विभूति है। तो यहां पर कह रहे हैं, एक बार और श्रवण करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 10वां अध्याय और 21वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां से 20वें श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। तो पहला उन्होंने बता दिए कि वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप से सबके प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। अब यहां पर 21वें श्लोक से अपनी अन्य विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अहम का मतलब मैं, आदित्यानाम, आदित्यानाम का अर्थ है अदिति के पुत्र। कश्यप जी की पत्नी, एक पत्नी का नाम था अदिति। तो इन अदिति के ही पुत्र हुए थे देवता इत्यादि। तो अदिति के पुत्रों में से 12 आदित्य हैं। जो 12 महीनों के 12 आदित्य होते हैं, 12 महीने हैं ना हमारे वर्ष में, एक वर्ष में, तो ये 12 आदित्य के नाम से ही हैं। तो इसमें जो कार्तिक मास है, उसमें कार्तिक मास का जो सूर्य है उसका नाम है विष्णु। तो उसीलिए कह रहे हैं यहां पर आदित्यानाम अहम विष्णु, कि अदिति के जो पुत्र हैं उनमें मैं विष्णु हूं। यहां पर विष्णु का अर्थ वामन भगवान से भी है, क्योंकि वामन भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था और उन्होंने क्या किया था कि बलि राजा से उन्होंने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा था। तो इस प्रकार से उनकी संपत्ति को दान रूप से ले लिया था दैत्यों से और उसको देवताओं को दिया था भगवान ने, वामन भगवान ने। तो वामन जो है वो विष्णु ही है। तो कह रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूं। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, ज्योतिषाम का मतलब जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जिनके अंदर ज्योति है, तो उसको बोला ज्योतिषाम। ज्योतिषाम रवि माने सूर्य, अंशुमान माने किरणों वाले। तो जो जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जैसे नक्षत्र हैं, तारे हैं, अग्नि इत्यादि, चंद्रमा, इन सब के अंदर जो सबसे अधिक प्रकाशमान है, जिन किरणों वाला जो है वो है सूर्य। तो सूर्य भगवान की विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य मुख्य है। सूर्य के प्रकाश से सभी को प्रकाश मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनमें मैं सूर्य हूं। फिर आगे बता रहे हैं मरीचिर मरुताम अस्मि। मरुताम माने जितने प्रकार के मरुत हैं, वायु 49 49 प्रकार के वायु माने गए हैं। उनके अंदर वो कह रहे हैं मरीचि नाम का वायु जो है वो मैं हूं। मरीचि का अर्थ एक तेज भी होता है। मरीचि का अर्थ तेज भी होता है। तो इंद्र ने जो दिति थी, दिति दैत्यों की माता है, ये भी कश्यप की पत्नी है। तो इन्होंने इनके गर्भ में जब आए थे मरुदेव, तो उन्होंने उनके 7 टुकड़े कर दिए थे। फिर उनके 49 टुकड़े 7 हर एक के साथ के और किए, तो 49 हो गए थे। तो इस प्रकार से 49 जो है मरुत कह गए, मरुदगण। वायु जो है वो 49 टाइप्स की हैं। तो उनमें से उन सभी के अंदर मैं मरीचि नामक वायु हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि। और नक्षत्र जितने हैं 27 नक्षत्र हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि। तो उन सब का जो अधिपति है वो कौन है? चंद्रमा। तो उन सब में मैं चंद्रमा हूं।
तो भगवान यहां पर प्रत्येक वस्तु के अंदर जो विशेष वस्तु होती है, अनेक वस्तुओं में एक कैटेगरी की जो विशेष वस्तु है उसको कह रहे हैं कि वो मेरा स्वरूप है। अत्यंत विशिष्ट वस्तु जो है उसके लिए भगवान ने यहां पर लक्ष्य किया है हर एक के लिए। तो यहां पर कह रहे हैं आदित्यों के अंदर मैं विष्णु हूं, प्रकाशमान वस्तुओं के अंदर मैं किरणों वाला सूर्य हूं, वायु गणों के अंदर मैं कौन हूं, मरीचि नामक वायु हूं, और जो नक्षत्र हैं उनका अधिपति जो चंद्रमा है वो भी मैं ही हूं। तो ये सब भगवान का स्वरूप है। तो अब यहां पर इस श्लोक से आगे श्लोकों में सभी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब षष्ठी विभक्ति दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, या तो किसी वस्तु का निर्धारण करने में, किसी वस्तु का निर्धारित करने में, और अथवा किसी वस्तु के साथ संबंध दिखाने के लिए। तो दोनों प्रकार से षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है। तो यदि हम निर्धारण के अर्थ में षष्ठी विभक्ति को लेते हैं तो वहां पर उसमें हिंदी में फिर में आ जाता है। जैसे पहली लाइन के अंदर यहां पर षष्ठी विभक्ति निर्धारण के अर्थ में ली गई है, मतलब आदित्या नाम, आदित्यों में, आदित्या नाम माने आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतिषाम माने प्रकाशवान वस्तुओं में मैं किरणों वाला सूर्य हूं। तो यहां पर निर्धारण के अर्थ में प्रयोग की गई षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति का अधिकतर उपयोग संबंध के लिए भी किया जाता है, अधिकतर। तो आगे क्या कह रहे हैं, मरीचि मरुतामस्मि, मरुतामस्मि, मरीचि मतलब मरुत जो है, मरुत का मतलब मरुदगण, उनका यहां पर का आया है। तो मरुत का जो मरीचि है, मरीचि का मतलब तेज, मरीचि वायु का नाम भी है और मरीचि तेज भी बोलते हैं। तो मरुत के अंदर जो तेज देखा जाता है वो मैं हूं। तो मरुद गणों का तेज मैं हूं, और नक्षत्रों का अधिपति, नक्षत्राणाम शशि, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्रों में से एक नहीं है, चंद्रमा नक्षत्र नहीं है, चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है। तो यहां पर संबंध दिखाया गया है, नक्षत्राणाम अहम शशि। तो दोनों प्रकार से विभक्ति का इसका आगे प्रयोग किया जाएगा आगे आने वाले श्लोक में। तो हम लोग 21वें श्लोक को दोबारा श्रवण करते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 22वां श्लोक श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान अब आगे की विभूतियों के विषय में बता रहे हैं अपना। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि मनश्च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। यहां कह रहे हैं वेदों में, वेदानाम जो चार वेद हैं उनमें से क्या कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, सामवेद हूं। सामवेद, क्योंकि सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो गाई जाती हैं यज्ञ इत्यादि के अंदर, यज्ञ में नहीं, स्तुति की जाती है जब, तो स्तुति परक जो ऋचाएं हैं वो सामवेद है। तो भगवान कह रहे हैं कि सामवेद वो जो है वो मैं हूं, चार प्रकार के, चार वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में मैं वासवः, वासवः का मतलब है इंद्र। तो देवताओं में कौन हूं मैं, इंद्र हूं, क्योंकि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूं। फिर आगे कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों, हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इन सब का जो राजा है कौन है, मन। तो इंद्रियों में मैं मन हूं। और भूतानाम अस्मि चेतना, और प्राणियों की जो चेतना है वो भी मैं ही हूं। चेतना का मतलब उनके अंदर जो प्राण शक्ति है जिससे कि जीवन धारण करते हैं, तो वही होती है चेतना। तो उस चेतना को भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूं। जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों की भूतानाम अस्मि चेतना। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर अपनी कुछ विभूतियां बताई। प्राणियों की चेतना भी मैं हूं, इंद्रियों का मन भी मैं हूं, इंद्रियों में
देवताओं में मैं इंद्र हूं और वेदों में मैं सामवेद हूं। अर्थात भगवान से ही इनके अंदर विशेषता आई है, क्योंकि भगवान इसे बता रहे हैं वो मेरा स्वरूप है, इसलिए। तो एक बार और श्रवण करते हैं हम इस श्लोक को। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और अब 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। 23rd श्लोक। इसमें भगवान अपनी 4 विभूतियों के विषय में बताएंगे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। यहां बता रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। रुद्रों में, रुद्राणाम ये बहुवचन है, रुद्रों में मैं कौन हूं? शंकर हूं। और वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष माने यक्ष और राक्षसा माने राक्षस। तो यक्षों में और राक्षसों में मैं वित्तेश हूं। वित्तेश मतलब वित्त का यानी धन का जो ईश्वर है, अर्थात कुबेर। तो यक्ष में और राक्षसों में कुबेर हैं भगवान। वसुनाम पावकश्चास्मि, और जितने वसु हैं उनमें पावक, पावक का मतलब अग्नि, क्योंकि अग्नि ही सबसे प्रधान है, तो इसलिए कह रहे हैं वसुनाम पावकश्चास्मि। 8 वसु हैं तो उनके अंदर मैं पावक अग्नि हूं। मेरु शिखरिणाम अहम, और जितने भी शिखर हैं अलग अलग धातुओं के, उन सब के अंदर जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, तो वो मैं हूं। तो यहां पर रुद्राणाम शंकरश्चास्मि 11 रुद्र बताए गए हैं, जिनके 11 नाम हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक इत्यादि। तो उनमें शिव हैं। शिव सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो जो सबको कल्याण प्रदान करते हैं और स्वयं कल्याण स्वरूप हैं, वे शिव, भगवान शिव, उनको ही भगवान ने अपनी विभूति बताया। और कुबेर जो हैं वो धनाध्यक्ष हैं देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुबेर, इसीलिए उनको अपना विभूति बताया। वसु 8 वसु हैं, जिनका नाम है धर, ध्रुव, सोम इत्यादि। उनमें से जो अग्नि वसु है, पावक जिसे कहते हैं, तो वो सबके अधिपति हैं वसु में, तो वो अग्नि भगवान हैं। और यज्ञ की जो हवि होती है, जो यज्ञ में हवि डाली जाती है, देवताओं को दी जाती है, तो वो भी अग्नि देवता के माध्यम से ही अनेक अनेक देवताओं को पहुंचती है। और अग्नि भगवान का मुख भी कहा गया है, इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। और शिखरिणाम अहम, शिखरी मतलब अलग अलग, जैसे सोने का, जैसे चांदी का, सोने का, तांबे का इत्यादि अलग अलग शिखरों वाले पर्वत हैं। उसके अंदर मेरु पर्वत जो है वो सोने का बना हुआ है, सोना और रत्न का भंडार है वो, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया। तो यहां पर 4 विभूतियों की भगवान ने प्रधानतः चर्चा की है। तो क्या कह रहे हैं? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 24वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं अपनी विभूतियों के विषय में आगे। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंधः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंधः सरसाम अस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोधसाम का मतलब पुरोहित। तो पुरोहितों में जो मुख्य हैं वो कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं के कुल पुरोहित हैं। तो गुरु होने के कारण भगवान ने बृहस्पति जी को अपनी विभूति बताया। सेनी नाम अहम स्कंधः, स्कंधः का अर्थ है कार्तिकेय। ये शंकर जी के पुत्र हैं, शिव जी के। इनके 6 मुख और 12 हाथ बताए गए हैं। और देवताओं के जो सेनापति हैं, जब देवासुर संग्राम होता है तो देवताओं की तरफ से जो सेनापति का कार्य करते हैं वो कार्तिकेय हैं। ये बहुत बलवान हैं, वीर हैं। तो इनको भगवान ने बताया सेनानी नाम अहम स्कंद है, जितने सेनापति हैं उनमें मैं कार्तिकेय हूं। सरसाम अस्मि सागर है, सरसाम का मतलब जलाशय।
तो जो जलाशय हैं जितने भी, उसके अंदर सब जलाशयों में मैं कौन हूं? समुद्र, क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा जलाशय है। समुद्र सभी जलाशयों का अधिपति है और स्वयं मर्यादा में रहता है, गंभीर है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया यहां पर। तो इन विभूतियों में जो भी अलौकिकता देखी जा रही है, जो स्पेशलिटी है, वो वास्तव में भगवान की ही देन है, भगवान की वह कारण है, उनकी अपनी कुछ नहीं है उसके अंदर। और इन्हें देखने पर भी जब हम इनका दर्शन करते हैं तो हमें जो इनकी विशेषता है उसको देखकर भगवान का ही हमें अनुभव होना चाहिए, भगवान की स्मृति होनी चाहिए। वास्तव में भगवान को ये सब विभूतियां बताने का पर्पज ही यही है कि जब हम सागर को देखें तो हमारे को ऐसा अनुभव होना चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए कि सागर भगवान का ही रूप है, चंद्रमा भगवान का ही रूप है, सूर्य भगवान का ही रूप है। इस प्रकार से तो कह रहे हैं इस श्लोक में, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंध सरसामस्मि सागर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय 25वां श्लोक। आगे भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षीणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम, ये एक ही इसको संधि किया गया है सब। गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षियों में मैं भृगु हूं। भृगु जो महर्षि हैं उसमें भृगु जी जो हैं वो भक्त हैं भगवान के और बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भृगु हूं। महर्षि मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ अनेकों महर्षि हैं, लेकिन उन सब में भगवान ने बताया मैं भृगु हूं, क्योंकि भृगु जी ने ही यह सिद्ध किया था कि विष्णु ही जो है सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में। और जब भृगु जी ने भगवान की वक्षस्थल पर अपनी लात मारी थी तो उस निशान को भगवान ने जो है और बड़े आदर पूर्वक स्वीकार करके श्रीवत्स के रूप में, जिसे भृगुलता भी कहते हैं, धारण किया हुआ है अपने वक्षस्थल पर। भृगु जो ब्राह्मण थे। तो महर्षि नाम भृगुर अहम, महर्षियों में मैं भृगु हूं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिराम माने वाणी, तो वाणियों में मैं क्या हूं? एक अक्षर। एक अक्षर मतलब प्रणव, ओम। ओम जो है वही, उसी से सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है, उसी से सब सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, तो वही है शब्द ब्रह्म। तो गिराम अस्मि एकम अक्षरम, तो वाणियों में मैं ओम प्रणव हूं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, और सभी यज्ञों में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, भगवान ने बताए हैं 4थे अध्याय में। अनेक प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात भगवान के नाम का जप करना, क्योंकि जप जो है प्रत्येक परिस्थिति में काल, वस्तु, पात्र, किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और भगवान के समान ही उसका भगवान से अभिन्न है। नाम, भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न तत्व हैं, तो इसीलिए भगवान के नाम का जप करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और कलयुग के अंदर तो जो भगवान का नाम है वो बिल्कुल ही युग धर्म भी है। युग धर्म होने के कारण कलयुग के अंदर भगवान केवल नाम संकीर्तन से ही प्राप्त होते हैं, केवल नाम संकीर्तन से। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है। इसलिए भगवान जप यज्ञ को ही कह रहे हैं कि सभी यज्ञों के अंदर मैं जप यज्ञ हूं। स्थावराणाम हिमालय, और जितनी भी स्थावर योनियां हैं, स्थावर योनि है ना, जैसे वृक्ष जितने भी हैं वो सब स्थावर योनि में आते हैं, पर्वत भी स्थावर योनि है, तो उसके अंदर जो है मैं हिमालय हूं, क्योंकि हिमालय से ही जो पवित्र गंगा है, गंगा यमुना इत्यादि वो सब निकलती हैं, और तपस्या का स्थल है हिमालय। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि स्थावर योनियों के अंदर मैं हिमालय का ही स्वरूप हूं। तो इस प्रकार से भगवान यहां पर भी अपनी विभूतियों की चर्चा की। महर्षीणाम भृगुर अहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 26वां श्लोक।
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्ष सर्ववृक्षाणाम, संपूर्ण वृक्षों में जितने भी पेड़ हैं उन सब के अंदर मैं क्या हूं? अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष। तो पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र बताया गया है। क्यों? कारण इसके कई सारे हैं। एक तो पवित्र है, इसकी पूजन करने की बड़ी महिमा है। एक तो इसके नीचे कोई भी वृक्ष हो वो पैदा हो सकता है। प्रत्येक वृक्ष इसके नीचे, इसकी छाया के अंदर पल्लवित हो सकता है, बढ़ सकता है। और पीपल का वृक्ष कहीं पर भी, कठोर से कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। इसके अंदर जो रोग को नाश करने की शक्ति तो है ही, तो भगवान ने इसलिए इसको अपनी विभूति बताया पीपल के वृक्ष की। इसकी पूजा की जाती है, हम जानते ही हैं। देवऋषि नाम च नारदः, और जितने देवऋषि हैं अर्थात जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, नारद जी ही एक ऐसे देवता हैं जो देवता देवलोक में भी जा सकते हैं और मनुष्य लोक में भी आ सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी इनकी गति है नारद जी की। और यही एक ऐसे ऋषि हैं, देव ऋषि, जो राक्षसों के पास भी जाते हैं, दैत्यों के पास भी, और वो भी इनका पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं। नारद जी की हर जगह सत्कार होता है नारद जी का। और नारद जी भगवान के तो मन ही कहे गए हैं। तो भगवान के अंदर जिस प्रकार की लीला करने की इच्छा पैदा होती है, नारद जी पहले ही उसकी भूमिका तैयार कर देते हैं। भगवान के मन को जानने वाले हैं नारद जी। तो इसलिए भगवान, और इन्होंने ही व्यास जी को और वाल्मीकि जी को उपदेश दिया जब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की और रामायण की रचना की। तो इस प्रकार व्यास जी के और वाल्मीकि जी के गुरु भी यही हैं। और प्रहलाद और ध्रुव, उन दोनों को भी नारद जी ने ही शिक्षा दी, वो उनके गुरु भी यही हैं, नारद जी ही। तो देवऋषि नाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ, और गंधर्व लोग जो हैं उनके अंदर मैं चित्ररथ हूं। गंधर्व का कार्य होता है गाने करना। ब्रह्मा जी की सभा में या इंद्र की सभा में गंधर्व लोग गायन करते हैं। तो इन सभी गंधर्वों के अंदर मुख्य हैं चित्ररथ, और अर्जुन के भी मित्र हैं ये। तो इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी, अर्जुन ने। तो इसलिए भगवान ने इनको मुख्य बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, तो कपिल भगवान जो हैं, जो देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे, कर्दम जी के पुत्र हैं, वो उनको कहा गया कपिल भगवान। कपिल जी जो हैं उनको सिद्ध कहा गया। तो वो सांख्य के आचार्य हैं। कपिल दो हुए हैं, एक निरीश्वर, एक वो श्रेष्ठवर सांख्य के और एक निरीश्वर सांख्य के। तो यहां पर जो है भगवान कपिल देव की बात की गई है, जो श्रेष्ठवर सांख्य के आचार्य हैं, मतलब जिन्होंने ईश्वर को माना है, भगवान को माना है। और जो निरीश्वर सांख्य के प्रतिपादक कपिल हैं, वो जिन्होंने सगर के पुत्रों को शाप दिया था, वो दूसरे हैं, वो कपिल मुनि हैं। और इनको सिद्ध कहा गया है। तो वो कपिल मुनि है, तो इसलिए हमें इनमें क्लियर होना चाहिए कि कपिल मुनि और सिद्ध कपिल, भगवान कपिल। तो यही है जो देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अपनी माता को, देवहूति को उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में इन्होंने अपनी माता को मोक्ष का, भगवान का, भक्ति का, सब चीजों का इन्होंने उपदेश दिया था, वही कपिल मुनि। तो ये सिद्धों के भी सबके ईश्वर हैं, इसलिए भगवान ने उनको कहा कि मेरी विभूति है। तो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय 27वां श्लोक। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैः श्रवसम्, उच्चैव श्रवसम् अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों के अंदर, अश्वाना मतलब घोड़ों में, कौन है जो मैं कौन हूं? उच्चश्रवा नामक घोड़ा। उच्चैव सम, इसका मतलब है उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। ये कब हुआ था? माम अमृतोद्भवम, अमृत के साथ
जब समुद्र मंथन हुआ था तो उच्चैःश्रवा नामक एक घोड़ा उसमें से पहले निकला था। 14 रत्न निकले थे ना समुद्र मंथन के समय, उसमें से एक था ये घोड़ा उच्चैःश्रवा। अमृतोद्भवम का मतलब यह है कि जब अमृत के साथ निकला था, मतलब जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था तब निकला था। गजेंद्राणाम ऐरावतम गजेंद्राणाम, और ऐरावत नाम का हाथी ये भी तभी निकला था जिस समय समुद्र मंथन किया गया था। तो इसको जो है इसको गजेंद्र कहा गया है और इसको उसने ले लिया था, इंद्र ने ले लिया था इसको। ये इंद्र का वाहन है। और आगे बता रहे हैं नराणाम च नराधिपम। नराधिपम का मतलब है राजा। तो जो मनुष्य लोग हैं, मनुष्य है, उन सब के अंदर राजा जो हैं वो मेरी विभूति हैं। तो भगवान ने यहां पर राजा को अपनी विभूति बताया है। तो इन सब के अंदर जो शक्ति आई है, सामर्थ्य है, वो सब भगवान से ही है। तो ऐसा मानकर हमको हमेशा भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। उच्चये श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय 8वां श्लोक। आयुधानाम अहम ब्रजम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। आयुधा नाम अहम ब्रजम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। यहां कह रहे हैं भगवान आयुधा नाम, जितने भी आयुध हैं अर्थात अस्त्र शस्त्र जिनसे युद्ध किया जाता है, उन सब के अंदर मैं कौन हूं? ब्रज, जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। तो उसमें दधीची ऋषि का जो तेज था, जो उनकी तपस्या का बल था, वो उसके अंदर आ गया था। तो उस ब्रज से ही, उस वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। तो वो जो वज्र है वो भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। धेनु नाम अस्मि कामधुक्। धेनु का मतलब है गाय। तो जो दूध देने वाली गाय होती है तो उसी को बोलते हैं हम धेनु। तो धेनु के अंदर भगवान क्या है बता रहे हैं? कामधेनु मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है कामधेनु। क्योंकि कामधेनु गाय ये भी समुद्र मंथन के समय ही उत्पन्न हुई थी। तो ये देवताओं की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करती है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। कंदर्प का मतलब होता है काम। तो मतलब संसार की उत्पत्ति करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए जो मनुष्यों के अंदर काम वासना है, धर्मानुकूल काम वासना, वो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। इसी प्रकार से भगवान ने पहले भी कहा था, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही बात कहा था कि जो धर्म के अविरुद्ध काम वासना है वो भी मैं हूं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात धर्म के अनुकूल काम। तो उसको भगवान ने यहां पर अपना स्वरूप बताया। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। वासुकी, जितने भी सर्प हैं उन सबके अधिपति हैं वासुकी। तो यही वासुकी जो है, जब समुद्र मंथन किया गया था तो इनको उस समय डोरी बना के मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट कर और इन्हीं से मंथन किया गया था, समुद्र मंथन डोरी के रूप में। तो इसको भी भगवान ने यहां पर विभूति बताया आपने। तो कह रहे हैं आयुधानाम अहम ब्रजम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 29वां श्लोक, 29वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसाम अहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। अनंतश्च अस्मि नागानाम। नागानाम माने नाग। तो जितने भी नाग हैं उन सब के अंदर भगवान बता रहे हैं मैं कौन हूं? अनंत, अर्थात शेष नाग, जिनके 1000 फन हैं।
तो जो क्षीर सागर में भगवान की शैया बन के भगवान को धारण करते हैं, जिनके ऊपर भगवान जो है शयन करते हैं, वही शेषनाग। तो ये ही कई बार भगवान का जब अवतार होता है तो उनके साथ आते भी हैं शेषनाग ही। तो इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया। वरुणो यादसाम अहम, यादसाम का अर्थ है जल के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं, यादसाम। तो जल का और जल के जंतुओं का जो अधिपति है वो कौन है? वरुण, वरुण देवता। तो वरुण देवता भी भगवान के भक्त हैं। इनको भगवान भक्त हैं तो इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। पितृणाम अर्यमा चास्मी, जो हमारे पितर होते हैं, ये 7 प्रकार के पितर बताए गए हैं। उनमें से जो अर्यमा है वो उनके सबके अधिपति हैं, मुख्य हैं। इसलिए भगवान ने इनको कहा कि अर्यमा, पितरों में मैं अर्यमा नामक पितर हूं। यमे संयमताम हम, और जो संयमताम मतलब शासन करने वाले। तो जो शासन करने वाले लोग हैं उन सब के अंदर में यमराज का स्वरूप है, क्योंकि यमराज ही जो है सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य का फल देते हैं और उनको शुद्ध करते हैं। जो भी पाप किया है वो उसको नरक में भेजते हैं। तो इस प्रकार शासन करते हैं यमराज। यमराज के 2 स्वरूप हैं, एक तो जो पाप और पुण्य के अनुसार जो है शासन करते हैं सभी जीवों का, और दूसरा स्वरूप है यमराज का वैष्णव स्वरूप। तो भगवान के भक्त हैं, वो वैष्णव भी हैं। 12 महाजनों में एक यमराज भी कहे गए हैं। तो इस प्रकार से ये विभूतियां भगवान ने बताई। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम, पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 30वां श्लोक। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां काले कलयतामहम, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च पक्षिणां। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम अहम, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च पक्षिणां। यहां कह रहे हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं, क्योंकि दिति के पुत्र जो हैं, दिति और अदिति दोनों ही कश्यप ऋषि की पत्नी थी, और दिति से दैत्य पैदा हुए थे और अदिति से देवता लोग पैदा हुए थे, और 12 आदित्य। तो दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य कहलाए। तो इन दैत्यों के अंदर जो प्रह्लाद जी हैं वो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवत दर्शन किए। नरसिंह अवतार भगवान ने लेकर, और इनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, जो इनको अत्यंत दुख देते थे, उनका वध किया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। ये बहुत ज्ञानी भक्त बताए गए हैं। कालः कलयताम अहम, कलयताम का अर्थ होता है गणना करने वाले ज्योतिष लोग। उसके अंदर मैं क्या हूं? काल, क्योंकि ज्योतिषी काल के अनुसार ही सारी गणना करते हैं। काल का मतलब क्षण क्या है, दिन क्या है, घड़ी, पक्ष, मास, वर्ष इत्यादि। तो गणना करने के लिए काल, तो काल भी भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम, मृगाणाम का मतलब पशु, पशुओं में मैं मृगेंद्र का मतलब सिंह हूं, क्योंकि सिंह सबसे अधिक फुर्तीला होता है, तेजस्वी होता है, बलवान होता है, साहसी होता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मैं शेर हूं, सिंह हूं। और वैन्तेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों के अंदर मैं गरुड़ हूं। वैन्तेयश्च मतलब विनीता के पुत्र हैं। विनीता जो है वो विनीता के पुत्र को कहा गया गरुड़। तो पक्षियों के राजा हैं ये भी भगवान के भक्त हैं। और विष्णु भगवान का जो वाहन है वो कौन है? गरुड़ जी ही है। तो जब ये उड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं, निकलती हैं इनके पंखों से जब ये उड़ते हैं। तो इन्हीं के ऊपर बैठकर भगवान जब आए थे और उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया था। जब गजेंद्र का और ग्रह का युद्ध हुआ था तो भगवान गरुड़ के ऊपर ही चढ़कर आए, और भगवान को कहीं भी जाना होता है तो भगवान के वाहन है वो, नारायण के, हरि के। तो इसीलिए वो इसी के ऊपर चलते हैं, भगवान गरुड़ के ऊपर। तो कह रहे हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम, मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च पक्षिणाम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 31वां श्लोक। पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रभृतामहम, झषाणाम मकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जाह्नवी। यहां कह रहे हैं पवन है पवताम अस्मि, राम है शस्त्रभृताम अहम, झषाणाम मकरश्चास्मि, मकरश्च अस्मि, श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। यहां कह रहे हैं कि पवन है पवताम अस्मि। पवताम का मतलब होता है पवित्र करने वाला। तो जितने भी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं उन सब के अंदर मैं वायु हूं, क्योंकि वायु जो है वो सबसे अधिक पवित्र करने वाली है। और आगे कह रहे हैं राम है शस्त्र भृताम अहम, और शस्त्रधारियों के अंदर मैं परशुराम हूं। तो यहां पर राम का अर्थ लिया जाएगा परशुराम, जो भगवान के शक्तियावेश अवतार हैं। तो परशुराम हूं मैं। और झषाणाम मकरश्चास्मि, झषाणाम का मतलब है जल के जो जंतु हैं, जलचरों के अंदर भगवान पहले बताए, स्थावर के अंदर तो भगवान हिमालय हैं। अब पशु पक्षियों के अंदर भी बता दिया भगवान ने, जो नभचर होते हैं पक्षी, उसके अंदर भगवान ने बताया कि वो गरुड़ हैं। अब यहां पर बता रहे हैं जो जलचर हैं उसके अंदर मैं मगर हूं। मकर, मकर का मतलब मत्स्य। तो भगवान जो है कह रहे हैं मैं उसके अंदर मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, तो वो हूं मैं। और श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। श्रोतसाम का मतलब होता है जो बहने वाली होती हैं, जिनका स्रोत होता है। तो ऐसा क्या होता है, नदियां। तो नदियों के अंदर मैं क्या हूं, गंगा जी हूं। जाह्नवी, जाह्नवी मतलब जहनु ऋषि की पुत्री। गंगा जी को जहनु ऋषि की पुत्री भी कहा गया है, क्योंकि जहनु ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा जी उनका कमंडल इत्यादि लेकर जब जाने लगी थी, तो उन्होंने गंगा जी को अपने ही शरीर के अंदर और लपेट लिया था, वहीं पर ही रोक दिया था। तब जब भगीरथ जी ने प्रार्थना की थी तो इन्होंने अपनी जंघा से गंगा जी की एक धारा जो है वो छोड़ी थी, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया तब से जाह्नवी। तो इसलिए क्या हूं मैं, जाह्नवी। और ये गंगा जी कौन है, भगवान का पादोदक चरणोदक है, भगवान के चरणों की धोवन है। इसीलिए भगवान के चरणों की धोवन होने के कारण ही गंगा जी के अंदर पवित्रता है। और जो भी अस्थियां डाली जाती हैं मरने के बाद, उनकी सद्गति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। उद्धार करने वाली है गंगा जी अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, जो उनका स्नान करता है जो उनमें। तो इस प्रकार गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं जितनी भी नदियां हैं उसके अंदर। तो यहां बताया पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रभृतामहम, झषाणाम मकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 32वां श्लोक श्रवण करते हैं। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। यहां कह रहे हैं सर्गाणाम। सर्गाणाम का मतलब है सृष्टि। जो भी सृष्ट होता है उसको कहा जाता है सर्ग। सर्ग का मतलब है जिसको भी जो सृष्ट किया जाता है, जैसे आकाश आदि पंच महाभूत हैं, ये पूरी जितनी सृष्टि है उसको सर्ग कहा गया है। जो भी सृष्ट होता है उसको सर्ग कहा जाता है। तो इस सृष्टि का आदि, अंत और मध्य वो मैं हूं। अर्थात इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उसका कारण मैं ही हूं। फिर अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और जितनी भी विद्याएं हैं उसके अंदर अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान, वो मैं हूं। वादः प्रवदताम अहम। और वाद प्रवदताम, प्रवदताम का मतलब होता है जब शास्त्रार्थ किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के वाद विवाद होते हैं। कोई व्यक्ति, कोई पक्ष अपनी विचार को पुष्ट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए किसी के ऊपर दोषारोपण करता है तो हम उसको जल्प बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो किसी भी युक्ति वगैरह का पालन नहीं करते, अपना ही मत बनाना लगते हैं,
तो उसको बोलते हैं वितंडा। और तीसरा होता है वाद, तो जो वास्तव में तत्व का निर्णायक होता है, जो बात कही जाती है किसी सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको कहते हैं वाद। तो ये 3 प्रकार की जो शैलियां हैं वो इस प्रयोग में आती हैं जब शास्त्रार्थ किया जाता है। वाद, जल्प और वितंडा, इन तीनों के अंदर मैं क्या हूं? वाद हूं, क्योंकि वाद के द्वारा ही वास्तव में सत्य वस्तु की प्रतिष्ठा की जाती है, अर्थात सत्य को सिद्ध किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को नीचा दिखाने की इच्छा या अपना पांडित्य दिखाने की इच्छा नहीं होती है। तथ्य को वास्तविक रूप में स्थापित करना, इसी को कहा जाता है वाद। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो जितने भी शास्त्रार्थ करने वालों का जो शैली है, प्रवत्ताम है, उसके अंदर मैं वाद हूं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो है उसके अंदर वाद ही है, जिसके द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है। तो यहां भगवान बता रहे हैं सर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 33वां श्लोक। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। यहां कह रहे हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूं। 2 प्रकार के अक्षर होते हैं हमारे वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में सबसे पहले जो आता है अ, आ, ई। तो अ जो है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण अक्षर अ के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे जब हम बोलते हैं क, तो क के अंदर भी लास्ट में जो ध्वनि आ रही है वो अ की आ रही है। क, ख, ग, घ, अ सब में आ रहा है। तो बिना आकार के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सबसे मुख्य है अ, आकार। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में मैं आकार हूं। द्वंद्व सामासिकस्य च, और द्वंद्व सामासिकस्य च, जितने समास हैं हिंदी के अंदर, समास होते हैं जब हम 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं। तो अनेक प्रकार के समास बताए गए हैं, जैसे तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो उसके अंदर कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो 2 शब्द मिले हैं उन दोनों के ही मुख्य अर्थ होते हैं, दोनों को ही मुख्यता प्रदान होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व समास मैं ही हूं। अहम एव अक्षय कालो, और जो काल है उसके अंदर भी अक्षय काल, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो मैं हूं, मैं ही हूं। एव अहम एव, ए मन ही, मैं ही अक्षय काल हूं, मतलब महाकाल। कालों का भी जो काल है वो है महाकाल। जैसे जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो प्रलय हो जाती है, तो उस समय प्रलय होती है ब्रह्मा जी के दिन के बराबर। लेकिन जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है 100 वर्ष, तो उस समय तो ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं, सूर्य भी नहीं रहता है। तो उस समय जितने समय तक ब्रह्मा जी की आयु थी उतने ही समय तक महाप्रलय का समय होता है। तो जो महाप्रलय का समय है उसकी काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि उस समय तो सूर्य है ही नहीं। तो महाप्रलय के समय जो समय की गणना होगी वो भगवान से होगी, और भगवान क्या है? अक्षय काल। उनका कभी अक्षय मतलब उनका कभी नाश नहीं है। तो अक्षय काल स्वरूप अर्थात महाकाल, तो वो गणना जो है वो भगवान के स्वरूप से की जाएगी। वो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। फिर आगे कह रहे हैं धाता हम विश्वतो मुख। विश्वतो मुख का मतलब है सब जगह मुंह होने वाला, जिसका चारों ओर मुंह है हर एक जगह। और धाता मतलब पालन पोषण करने वाला। तो भगवान का सब जगह सर्वत्र देखते हैं वो। भगवान सर्वदृक् हैं, भगवान सर्वदृक्, सर्वज्ञ बताया गया ना, तो सब ओर देखने वाले हैं। मतलब उनको मालूम है कि धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए किसको किस चीज की आवश्यकता है। अत्यंत सावधान है वो, किस प्राणी को किस वस्तु और किस समय मिलनी चाहिए,
उसका निर्धारण करने के लिए भगवान अत्यंत सावधान है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं क्या हूं, मेरा मुख सब जगह है, विश्वतो मुख, मैं सब जानता हूं कि किसको क्या चाहिए, क्योंकि धारण पोषण करना है ना भगवान को। इसलिए भगवान सबका ध्यान रखते हैं, हमारा जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधान नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाताम विश्वतो मुखः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 34वां श्लोक बता रहे हैं भगवान, मृत्यु सर्वहरश्यहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्श्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्श्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सर्वहरश्च, सर्वहरश्च का मतलब है सबका हरण करने वाला। कौन है? मृत्यु। क्योंकि मृत्यु जो है वो सभी प्रकार की स्मृति और सभी प्रकार की हमारी जितनी भी चीजें हैं वो हरण कर लेती है उसकी। मृत्यु के अंदर ये एक सामर्थ्य है विलक्षण कि वो हमारी स्मृति का हरण कर लेती है, सब कुछ हमारा छिन जाता है। इस संसार के अंदर हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ मृत्यु हमारा हरण कर लेती है, हम आगे कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। तो यहां कह रहे हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम, वो मृत्यु मैं हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्यताम का मतलब भविष्य में, उद्भवश्च माने उत्पन्न होने वाला। तो जब मृत्यु हो जाती है तो फिर भविष्य में उत्पत्ति भी होती है, तो जो उत्पत्ति है वो भी मैं हूं। जैसे भगवान पहले भी कहा आए हैं ना कि प्रभव और प्रलय, तो सभी प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो भी मेरे कारण है, उसका हेतु भी मैं हूं, और मृत्यु का कारण भी मैं हूं। उद्भवश्च, उद्भवश्च का मतलब उत्पन्न होने वाला। कीर्ति श्रीवाक्श्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। और स्त्री जाति के अंदर जो कुछ सद्गुण हैं, 7 गुण बताए गए हैं जो स्त्रीवाचक हैं, स्त्रीवाचक नाम वाले जो गुण हैं वो सभी में मैं ही हूं। तो इसमें बता रहे हैं कौन कौन से गुण हैं। कीर्ति, श्री, उसके बाद है वाक, जो वाक शक्ति है हमारी वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। तो इनमें से जो कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा है, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, और श्री भृगु जी की कन्या है, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। तो इस प्रकार से ये 7 नारीवाचक जो स्त्रीवाचक गुण हैं वो कह रहे हैं भगवान कि ये भी मैं ही हूं। कीर्ति श्री वाक्श्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो कह रहे हैं यहां पर मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक्श्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 35वां श्लोक। वृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम् मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। वृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम् मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। भगवान ने पहले बताया था कि वेदों के अंदर मैं सामवेद हूं। अब उस सामवेद के अंदर भी भगवान बता रहे हैं कि मैं वृहत साम नामक जो एक गीति है वो मैं हूं। वृहत साम के द्वारा, इस गीत के द्वारा ही इंद्र की स्तुति की गई है, तो इसलिए भगवान उसमें कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है, वृहत साम। और छंद साम गायत्री, तो जितने भी छंद हैं, अनेक प्रकार के छंद हैं, उन सब के अंदर भगवान कह रहे हैं कि गायत्री छंद जो है वो मैं हूं, क्योंकि गायत्री से ही वेद प्रकट हुए हैं। तो गायत्री की जो पुराणों के अंदर बहुत अधिक महिमा है, तो इसलिए भगवान ने
गायत्री को ही अपना स्वरूप बताया, अपनी विभूति बताया। गायत्री छंद सामहम, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम। जितने भी मास हैं, 12 मास हैं हिंदी के अनुसार हमारे, तो मार्ग शीर्ष का महीना जो है वो मैं हूं। मार्ग शीर्ष को अघन भी कहा जाता है, अघन मास, अग्रायण। अग्रायण का मतलब होता है अग्र, अह अयन, मतलब वर्ष का पहला महीना। तो यहां से वर्ष शुरू होता है। तो इसमें ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी होती है, इसलिए इसको कहा गया कि अग्रहायण, मार्गशीर्ष महीना वो मैं हूं। ऋतु नाम कुसुमाकर है, और ऋतुओं के अंदर मैं बसंत ऋतु हूं। कुसुमाकर, इसके अंदर जो कुसुम का मतलब होता है पुष्प, तो जब पुष्प खिल जाते हैं बसंत ऋतु के अंदर, जो जितने भी पत्र पुष्प इत्यादि हैं वृक्ष, वो बसंत ऋतु में खिलते हैं। तो इस ऋतु में भी अधिक गर्मी और अधिक सर्दी नहीं होती है, इसलिए भगवान ने बसंत ऋतु को अपना विभूति बताई यहां पर। तो वृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 36वां श्लोक। द्यूतम छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वताम अहम। यहां कह रहे हैं द्यूतम छलयताम अस्मि। छलयताम मतलब छल करने वालों में, जो धोखा देते हैं दूसरे को, उसके अंदर मैं क्या हूं? द्यूत। द्यूत का मतलब जुआ, जो हम लोग किसी को छल कपट करने के लिए खेलते हैं। तो जुआ तो बहुत खराब चीज मानी गई है, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जुआ भी मैं ही हूं। अर्थात यदि तुम किसी को जुआ खेलते हुए देखते हो, तो उसमें कोई व्यक्ति जीतता है, कोई व्यक्ति हारता है। तो उस हारने और जीतने की जो सामर्थ्य है वो वास्तव में मेरी है। मेरी वजह से ही वो जीत और हार हो रही है। तो तुम जुए को मत देखो, उस जुए के अंदर भी भगवत दर्शन करो। मतलब एक व्यसन के अंदर भी कह रहे हैं भगवान कि तुम मुझे ही देखो। यह है भगवान, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं आपका किस भाव से चिंतन करूं। तो संसार में तो हर एक प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। तो जो जुआ खेल रहा है उसके अंदर भी तुम भगवत दर्शन करो, उस जुए के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा भगवत चिंतन होने लगेगा। अर्जुन ने पूछा था केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया, कि किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं जो जुए के अंदर जो हराने जिताने वाली बात हो रही है, वो भी केवल भगवान ही है, वास्तव में अपनी नहीं है वो। अगर कोई जुआ खेलने का पहले खेलता था, तो वो भी उसका चिंतन ना करे, अब उसमें भगवान का चिंतन करे, उसको भी भगवान देखे उसमें भी। तेजस्वी नाम हम, और जितने तेजस्वी लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उनकी वाणी में बहुत तेज होता है। उनके सामने तो कोई भी व्यक्ति पाप भी नहीं कर सकता, ऐसे तेजस्वी लोग होते हैं। उनके आगे तो आवाज ही नहीं निकलती है। तो उस तेज को भी भगवान का ही समझो, भगवान की विभूति है। वो तेजस्वी लोग भी ये ना समझें कि वो तेज उनका है, वो तेज भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, भगवान की शक्ति है, अपना नहीं मानना उसको। जयो अस्मि, और दुनिया में हार जीत भी होती रहती है, हमें हमेशा जय ही अच्छी लगती है, विजय अच्छी लगती है। तो भगवान कह रहे हैं तो विजय जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है। मतलब अगर तुम किसी चीज में कभी जीत भी जाते हो कोई चीज, तो वास्तव में उसको सोचो कि मैं हूं, मुझे याद करो, मेरा चिंतन करो। व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। तो भगवान ने तो भगवत गीता में निश्चयात्मक बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। तो हमें निश्चय करना चाहिए कि हमें भगवान का भजन करना है। भगवान को बहुत पसंद है निश्चयात्मक बुद्धि, एक निष्ठा बुद्धि। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई बार इसकी चर्चा की है कि जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं उनको कभी भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं मिलती। और जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सम्यक व्यवसितो ही सह, अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है कि भगवान का भजन करना है, उसको भी साधु रेव समंतव्य, उसको भी साधु मानो। तो यह है निश्चयात्मक बुद्धि की महत्व, महिमा।
तो निश्चय की जो महिमा है, अर्थात हमारे अंदर जो निश्चय हम कर पा रहे हैं अपने भजन करने का, वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान का स्वरूप है, हमारा बल नहीं है वो। तो किसी भी प्रकार से हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना है कि ये मेरा बल है, नहीं, ये भगवान की कृपा है, साक्षात कृपा है कि मेरी उन्होंने इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनाई कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, उन्हीं की कृपा से हुई है। वैसे तो है ना, पहले कहां थी, नहीं थी, यदि मेरी होती तो पहले भी होती ना, ये तो कृपा हो गई भगवान की, महापुरुष की। फिर आगे कह रहे हैं सत्वम सत्वताम अहम, सत्ववताम मतलब सात्विक लोग। तो सात्विक लोगों के अंदर जो भी कर्म किया जाता है वो सात्विक होता है, अच्छा होता है, सबके हित में होता है। तो उनके द्वारा भी जो कर्म हो रहा है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, वो सात्विक कर्म भी कह रहे हैं कि भगवान मैं ही हूं। उनका सात्विक भाव, सात्विक आचरण, तो उनको किसी प्रकार का यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं या मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। तो कर्तापन का जो अभिमान है ये उनके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी दृष्टि होनी चाहिए वास्तव में भगवान के स्वरूप पर, कि वो सात्विक भाव भी भगवान का ही स्वरूप है। उसी भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए हमको। यही है भगवान का तात्पर्य इतनी सारी विभूतियों को गिनाने का हमको, कि जगत की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तु में भी जो विशेषता है, वो विशेषता भगवान का स्वरूप है। उस वस्तु के अंदर जो विशेषता है वो भगवान का स्वरूप है। किसी के अंदर कोई भी यदि गुण है, स्पेशल है, जो दिखाई दे रहा है, प्रकृष्ट है, तो वो भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से हमें भगवान का चिंतन करना है, तभी होगा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सब जगह भगवान का ही दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो, यही है तात्पर्य इन सब श्लोकों को बताने का। तो कह रहे हैं भगवान, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 37वां श्लोक, 37वां श्लोक। वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उष्णा कविः। वृषणीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः, मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनां उष्णा कविः। वृषणी नाम, वृषणी नाम का मतलब जो वृषणी वंश है। भगवान ने वृषणी वंश में जन्म लिया, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो वासुदेव हैं वो मेरी विभूति हैं। यहां पर कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण हैं, वासुदेव अर्थात जो वासुदेव स्वरूप प्रकट हुआ है भगवान का, वो भगवान का स्वरूप है, वो उनका जो है एक विभूति है। तो वासुदेव विभूति है वृष्णियों में, जितने भी वृष्णि हैं उसके अंदर। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों के अंदर जो है धनंजय अर्थात अर्जुन। तो अर्जुन के अंदर भी जो विशेषता है वो वास्तव में भगवान की ओर से ही है, भगवान ही है, वो भगवान के कारण ही है। और मुनि नाम अपि अहम व्यास है, और मुनियों के अंदर मैं व्यास हूं। व्यास का मतलब है जो विस्तार करता है वेदों का। तो व्यास जी ने ही चारों वेदों का विस्तार किया, विभाग किया उनका, और फिर अनेक प्रकार के पुराण, उपपुराण, महाभारत इत्यादि की रचना की। तो जितना भी संस्कृत हमारा साहित्य है, वैदिक साहित्य है, वो सब व्यास जी के द्वारा ही रचित है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यास हैं वो भी मैं ही हूं, और व्यास जी को भगवान का जो है शक्ति अवतार भी माना गया है, ज्ञान शक्ति अवतार। उसके बाद कह रहे हैं कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों के अंदर मैं उष्णा कवि हूं। कवि नाम का अर्थ है जो शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक ठीक जानने वाला होता है, उसको कवि कहा जाता है, जो पंडित है। तो आजकल तो हम लोग जो समझते हैं कवि वो होता है जो कविताएं करता है, लेकिन कवि का संस्कृत के अर्थ वही है जो पंडित है, मतलब सिद्धांतों को जानने वाला है। तो जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे,
वे सभी शास्त्रों का सिद्धांतों को भी जानने वाले थे और संजीवनी विद्या जो है उनको आती थी, क्योंकि देवासुर संग्राम में जब अनेक दैत्यों का मर जाते थे तो वो संजीवनी विद्या द्वारा उनको जिंदा भी कर देते थे। राजा बलि जब भी एक बार जो है वो भी इंद्र के हाथ से जब मारे गए थे तो शुक्राचार्य ने उनकी बॉडी जब ले आई गई वापस तो शुक्राचार्य ने उनको ठीक कर दिया था, दोबारा से जीवित कर दिया था। और इनकी एक शुक्र नीति भी है जो प्रचलित है और श्रीमद् भागवत में कहा है कि शुक्राचार्य ने ही भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा को प्रतिपादित किया। इन्होंने ही वहां पर यह कहा कि जब किसी भी यज्ञ के बाद में भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया जाता है तो मानो वो सारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं के वाक्य हैं ये, तो शास्त्रीय सिद्धांतों को जानने वाले थे ये बहुत। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कवि नाम उष्णा कवि ही, कि जो शुक्राचार्य हैं वो भी मैं ही हूं। तो वृषिणी नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि ही। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 38वां श्लोक। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। यहां कह रहे हैं दंडो दमयताम अस्मि। दमयताम का मतलब है दमन करने वाले और दंड का मतलब है दंड नीति। 4 प्रकार की नीति बताई गई, साम दाम दंड भेद। तो जो व्यक्ति दुष्ट हैं तो उनको ठीक करने के लिए, उनको संयमित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए दंड नीति ही प्रचलित है। तो वो जो दंड नीति है वो कह रहे हैं भगवान मैं ही हूं। नीति रश्मि जिगीषिताम, और जो जीतना चाहते हैं किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ में या युद्ध में या प्रतियोगिता में, जिगीषिताम जो जीतना चाहते हैं उसके अंदर नीति रश्मि, नीति जो है वो मैं ही हूं। इसका मतलब यह है कि हमको हमेशा नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। अगर हम अनीति का आश्रय लेकर जीत भी जाते हैं तो वो जीत हमारी गलत है। तो जो नीति का आश्रय लेकर जीत प्राप्त करता है वही वास्तव में भगवान की विभूति कही जाएगी। उसके बाद मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। गुह्या नाम का मतलब गोपनीय, गुह्य, रहस्यमय। तो जो रहस्यमय भाव हैं हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो भाव होते हैं रहस्यमय होते हैं, जिन्हों हम सब सर्वसाधारण के आगे हम लोग प्रकाशित नहीं करते, उसके अंदर वो क्या है? मौन। क्योंकि जब हम मौन रहेंगे, जब वाणी का संयम होगा, तभी हम अपने भावों को गुप्त रख सकते हैं। तो यह भी कहा गया है कि जितना भी भजन के द्वारा जो भी उपलब्धि हो, उसके जो अनुभव हैं उनको गुप्त रखा जाता है। सर्वसाधारण के आगे उसको नहीं कहा जाता। हां, गुरुजी के आगे, अपने वैष्णवों के आगे उससे कहा जाता है उन लोगों से, लेकिन गुप्त भावों को सबके आगे सर्वसाधारण में प्रकाशित नहीं किया जाता। तो मौनम चैवास्मि, तो जो मौन है अर्थात जो वाणी का संयम है, वो कह रहे हैं भगवान वो भी मैं ही हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, और जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो जो तत्व ज्ञान है वो मैं हूं। तो भगवान बता रहे हैं इसमें किस प्रकार से 4 विभूतियां आपने बताई यहां पर, दंड, नीति, मौन और ज्ञान। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 39वां श्लोक, 39वां श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। यत् च अपि, यहां पर संधि है, यत् है, यत् च अपि, उसको बोलेंगे हम यच्चापि। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन। तदहम, तो का द बन गया, तो तदहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम।
तो यहां पर भी यत स्यान्मया, स्यान्मया तो का न बन गया यहां पर, तो यस्यान्मया भूतम चराचरम, यच्च अपि सर्वभूतानाम, चौ का मतलब और, आगे बता रहे हैं सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो बीज है वो मैं हूं। यत माने जो, जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो बीज है, बीज भी मैं हूं। अपि माने भी, तो उन सब प्राणियों का बीज भी मैं हूं। तद अहम, मैं हूं। तद अहम न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। तो जब आगे वाला आया है हमारा तत् अस्ति, तो वहां पर आएगा हमारा वह जो चराचर, जितने भी चराचर लोग हैं, कोई भी प्राणी मेरे बिना नहीं है। अर्थात सारे प्राणी जो है मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही कारण हैं। तो अभी तक भगवान ने 20वें श्लोक से लेके और 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन किया है। यहां पर 82। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं अब सार क्या है उन सब विभूतियों का वो सुन तुम। तो सार तत्व जो है वो ये है कि इन सब प्राणियों का बीज भी मैं हूं। अर्थात जो भी संसार दिखाई बनाने वाला और संसार रूप से बनने वाला वो सब भगवान है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्तोपादान कारण, क्योंकि संसार को बनाने के लिए दो कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण मतलब जो संसार को बनाता है, और उपादान कारण मतलब जिन अवयवों से मिलकर संसार की उत्पत्ति हुई है। तो दोनों ही भगवान है, क्योंकि उनका बीज है भगवान। तो उनका जो बीज है वो कह रहे हैं वो भी मैं ही हूं। न तदस्ति विना यस्यात्, और उसके बिना, अर्थात उस बीज के बिना कोई भी प्राणी, भूत चराचरम, चराचर प्राणी कोई भी नहीं हो सकता। अस्ति माने ह, यानी प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व जो है वो केवल भगवान के ही कारण है। भगवान ही एकमात्र आदि कारण है सभी प्राणियों के। न तत् अस्ति विना यत् स्यात्, यत् माने यहां पर जो मेरे बिना हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। चराचर इत्यादि जो कुछ भी है वो सब मेरे से ही है। तो उन सब का बीज भी मैं हूं, और मेरे बिना ये चराचर प्राणी कोई भी नहीं हो सकते। यच्चपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 40वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर भगवान आप उपसंहार कर रहे हैं अपनी दिव्य विभूतियों के विषय का। नान्त्वस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेः विस्तरो मया। न अंतो अस्ति, ना माने नहीं, अंतो माने अंत, अस्ति माने है। मम माने मेरी, दिव्या नाम माने दिव्य, विभूति नाम माने विभूतियों का। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की थी 18वें श्लोक में कि आप अपने दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, अनंत है। भगवान अनंत है, असीम है। तो भगवान स्वयं जब अनंत है, असीम है, अगाध है, तो उनकी विभूतियों का अंत कैसे हो सकता है। फिर भी कह रहे हैं वो एश, एश माने यह, तू माने तो, यह तो मैंने उद्देश्यतः, उद्देश्यतः माने संक्षेप में, नाम मात्र के लिए, प्रोक्तो माने कहा है, ये तो मैंने तुझको संक्षेप में कहा है, नाम मात्र के लिए। विभूतेर विस्तरो मया, मेरी विभूतियों का जो विस्तार है उसको। तो विभूतियां तो बहुत विस्तार वाली हैं, लेकिन मैंने तुझको यहां पर संक्षेप में कहा है।
अब अर्जुन के हिसाब से तो बहुत विस्तार हो गया विभूतियों का, लेकिन भगवान के अनुसार यह अत्यंत संक्षेप है, कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की है। क्योंकि जो अनंत है उनकी विभूतियों को किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, भगवान भी नहीं कर सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान भी नहीं कर सकते उनका वर्णन, तो इतनी अनंत है भगवान की विभूतियां। तो अभी तक हम लोग 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय में यहां पर अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन सुना है हमने। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी 17 विभूतियां बताई थी, 9वें अध्याय में 37 बताई, और यहां पर बताई है भगवान ने 82 विभूतियां अपनी इसमें, और 20वें श्लोक से 39 श्लोक तक। और इससे पहले भी भगवान जो है 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में 45 विभूतियां बताए हैं अपनी, और 15वें अध्याय में आगे बताएंगे। तो काउंट किया गया विभूतियों को तो 194 विभूतियां ये मैंने काउंट की थी, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो इसमें, लेकिन इतनी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है यहां पर 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में और 15वें अध्याय में। तो अनंत है भगवान की विभूतियां। तो भी भगवान ने यहां पर काफी सारी विभूतियां बताई हैं हमको, ये सभी भगवान की विभूति हैं, लेकिन इनका सार जो है वो यही है कि भगवान ही एकमात्र बीज हैं, जिसको भगवान ने कहा भगवान अव्यय बीज हैं, सनातन बीज हैं इस पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का। तो उसका किसी प्रकार अंत नहीं हो सकता उनकी विभूतियों का। न अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। भगवान की जो अलौकिक विलक्षण है दिव्य विभूतियां हैं, इनका अंत है ही नहीं। इसलिए भगवान ने भी यहां पर अर्जुन से कह दिया कि ठीक है, मैंने तुझे जितना कहा एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो, संक्षेप में मैंने तुझे बता दिया, अपने अनुसार तो मेरे संक्षेप में है, ये बहुत ही छोटा सा बताया मैंने तुझे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर बोला। 40वें श्लोक में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त किया। नान्तो समाप्त नहीं किया, उपसंहार किया। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण।